नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष का है। जैसा कि बोला गया है कि कुछ पेड़ फूल हैं तो पेड़ की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 50, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 50 और ये पॉजिटिव। फिर बोला है कोई फूल, कोई के लिए मैंने बताया था 100 और अगर ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो वहां भी क्या आ जाएगा 100 और ये माइनस। देखो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं दो मिलाकर अगर जैसे पेड़ सभी पेड़ लाल हैं तो दोनों को मिलाया जा रहा है और जब दोनों को मिलाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर बनाता है नेगेटिव, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पेड़ लाल नहीं है, कुछ पेड़ की वैल्यू 50 है, लाल की वैल्यू 100 है, ये राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा केवल तीसरा अनुसरण करता है। बोला जा रहा है बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी जयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है प्लस इंटू एवं माइनस को चेंज करना और माइनस को चेंज करना, तो 7 इंटू की जगह माइनस और माइनस की जगह इंटू 6 और ये जब इसका डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 8 छंग 48, 48 माइनस का है और 7 5 12, तो 48 में से 12 जाएंगे माइनस के कितने बचेंगे 36, 36 केवल एक ही ऑप्शन में यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 12 दूनी 24 48, 48 96, 96 दूनी कितना होता है 192 और 192 दूनी जब तुम करोगे तो 9 4 तो एक ही 384। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 7 लड़के हैं PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे। बोला जा रहा है जो V है ना वो R के V जो है ना वो R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, V जो है ना R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया। U जो है ना R के ठीक दाईं ओर R के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो U R के ठीक बाईं ओर बैठ गया। उसने बोला P जो है ना T के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर मान लो T को यहाँ बैठालकर आप P यहाँ बैठालते हो, P यहाँ बैठ जाएगा, बात को समझना। लेकिन फिर S और T Q के निकटतम पड़ोसी नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ क्योंकि Q नहीं बैठ पाएगा इसलिए ये सेटिंग नहीं होगी। हम T को यहाँ बैठा देते हैं। T जैसे यहाँ बैठेगा तो T के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है P, तो P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और S और T Q का निकटतम पड़ोसी, तो Q को यहाँ बैठा दो और S को यहाँ बैठा दो। ठीक है, पूछा ये गया है कि Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है T बैठा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो T हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सृजन का उल्टा विध्वंस लिखा, मतलब उल्टा चल रहा है। सृजन का उल्टा जो होता है विध्वंस तो होता है, बांटने का उल्टा जोड़ना, तो महत्वपूर्ण का उल्टा जो होता है अप्रासंगिक होता है। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 990 से 962 गए तो कितना माइनस चल रहा है 28। ठीक है, फिर 962 से 34 गए तो कितना माइनस चल रहा है 28। तो ठीक है, ये भी 28 और ये भी 28, तो 878 में से जब तुम 28 घटाओगे तो कितने 850 बचेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वर्णमाला क्रम में हम सबसे पहले देखें तो एल ए, तो पहले तो 5 आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद एल ए के बाद एल आई, लेकिन यहाँ के है तो फिर 3 आएगा, 5 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, तो 5 3 2 एक ही ऑप्शन में, ये राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 पांचों की स्थिति अलग अलग तरीके से दी गई और सी के विपरीत बताना है। तो एक यहां से हम देखेंगे किसी भी दो पांचे को कंपेयर करा के, किसी भी दो पांचे की तुलना करा के यहाँ से वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो सी और ई दो कॉमन है, तो यहाँ वन कॉमन ट्रिक तो लगेगी नहीं, तो हम इसको और इसको मिला लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ई और ई कॉमन है केवल। ठीक है, तो ई को पकड़ के घुमा दिया, यहाँ भी ई को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दी, तो यहाँ ई के बाद सी आएगा और फिर जी आएगा, यहाँ ई के बाद एफ आएगा और डी आएगा, और हमें सी के विपरीत पता करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसका इस तरफ तीर था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो अब जो तीर होगा वो इस तरफ होगा, अब जो तीर होगा इस तरफ होगा, अब तीर इस तरफ होगा। लेकिन अगर हम मैं इस ब्लैक की बात करूं, ये जो डार्क पॉइंट है, ये डार्क पॉइंट है वो इस पे नहीं होगा, तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा। ये जो होगा इसका थर्ड आंसर जो होगा वो राइट होगा, इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये उठकर यहाँ आ गया, फिर ये उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ आ गया, अब जो आएगा वो यहाँ आएगा,
और पहले खाली फिर भरा, तो पहले खाली फिर भरा ये इसमें है, पहले भरा फिर खाली, ये गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 6 वाली फलक के विपरीत में क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या है। तो कॉमन केवल पी है, तो वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी, पी को पकड़ के यहाँ से घुमा दो, पी के बाद यहाँ 2 आएगा, फिर 1 आएगा, पी के बाद यहाँ 6 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो पूछा किसके विपरीत में? 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत में क्या है? 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सरल है, यहां से हर उसमें एक एक कम किया जा रहा है, W से B, H से G, I से H, S से R, ठीक है, T से S और L से K, E से D, सब में एक कम किया जाए, जैसे F से E, L से K, U से T, ठीक है, सब, और T से S, E से D, सब में एक कम किया जा रहा है। तो उसी तरीके से T से एक कम करोगे तो S आओगे। तो देखो S Q तो सब में है, S Q, तो S Q तो आई गई। फिर इसके बाद अगर हम U से कम जाते हैं तो किस पे आ जाओगे? T से। M से कम जाते हैं तो किस पे आ जाओगे? L से। तो S T L ये केवल यहाँ तक। फिर उसके बाद S T L, तो ये इस वाले भी ऑप्शन पे भी। तो यहाँ से एक और देख लो, यहाँ से P से कम जाओगे तो किस पे जाओगे? O पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, चौथा बार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये G से J पे गए तो 7, 7 3 10, फिर ये 13 3 16, 16 16 3 19, मतलब S। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? S हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बोल IMNOP, फिर LMNOP, फिर LMNOP, ये चल रहा है। तो यहाँ पर किसकी कमी है? LMM की कमी। तो सबसे पहले M आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर MN, देखो ILMNO, O की कमी है, तो क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। यहाँ किसकी कमी? फिर M की। फिर इसके बाद यहाँ किसकी कमी है? तो यहाँ कमी है O की, तो MOMO, तो राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 6 विद्यार्थी हैं, सारा, टीम, लिली, जॉन, माइक और एम्मा, एक घेरा बनाकर केंद्र की मुख करके बैठी हैं। जॉन जो है ना लिली के, जॉन जो है ना लिली की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो ये जॉन आ गई, ठीक है, लिली की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठ गई, जॉन तीसरे स्थान पर, तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। बोला जा रहा है जॉन जो है ना लिली के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, सारा और टॉम के बीच में बैठा है। टॉम जो है ना वो माइक का पड़ोसी नहीं है, टॉम जो है ना माइक का पड़ोसी नहीं है, सारा माइक के, और उसने बोला सारा जो है ना माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है, सारा जो है ना माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है, माइक के ठीक बाईं ओर। तो अगर मैं माइक को यहाँ बैठा दूं, ठीक है, और सारा को यहाँ बैठा दूं, ठीक है, और सारा और टॉम यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, सारा और टॉम के बीच में जॉन बैठा है। बोला जा रहा है टॉम जो है ना माइक का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब बच कौन रहा है? एम्मा, तो एम्मा यहाँ बैठ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि एम्मा की ठीक दाईं ओर कौन है, तो एम्मा की ठीक दाईं ओर टॉम है, तो ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में A डिवाइड में B प्लस में C इंटू में D, ठीक है। बोला जा रहा है A डिवाइड B का मतलब होता है A B का बेटा है, तो ये A जो है ना वो B का कौन है? बेटा है, ठीक है। B प्लस C का यहाँ क्या मतलब है? B प्लस C का मतलब यहाँ A B की माँ है, तो B जो है वो माँ है C की, ठीक है। आगे फिर बोला जा रहा है C इंटू D का क्या मतलब? A B का पिता है, तो ये C जो है ना पिता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि A का D से क्या संबंध है, मतलब A कौन लगता है, तो A का D से क्या संबंध है? देखो ये A का D से, तो ये इसका पिता हो गया, ये पिता की माँ है, और ये इसका बेटा है, तो पिता का भाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिता का भाई। अब हमें यहाँ से इन सारी चीजों को यूज करके 4300 बनाना है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 4200, तो सीधा सीधा यही बन रहा है। अब कुछ और लॉजिक चला के अगर 90 और 10 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ ये प्लस लगा दो, ये मल्टीप्लाई लगा ही दिया तुमने यहाँ, और ये भी प्लस कर दो, तो टोटल कितना बन जाएगा? 4300। अब देख लेते हैं क्या ये बना रहा है, तो 105
प्लस में 70 सॉरी, प्लस में 30 और प्लस में 85, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2100। अब 2100 में 190 और जोड़ दो, तो 2100 में जब 190 जोड़ोगे तो टोटल क्या बना देगा ये 2290, और यही चाहिए हमें। अब हम 80 प्लस में 2000, क्योंकि 50 इंटू 40 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, प्लस में 60, ठीक है, तो ये कितना बढ़ जाएगा 140, तो 2140 आ जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये इस तरीके से उतरेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि इन्होंने 12, 15 और 21 और 4 को इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 18 और 26। तो देखो माइनस का 3, माइनस का 4, फिर माइनस का 3 और फिर माइनस का 4। तो पी से जब माइनस का 3 करोगे 16, 13, तो किस में आ जाओगे एम में। फिर उसके बाद ए से -4 करोगे, तो ए से -4 करोगे तो ये आ जाओगे आप ए 27, 24, मतलब एक्स डब्ल्यू पे, डब्ल्यू पे आ गए, ठीक है। उसके बाद एल से फिर -3 करोगे, तो एल से -3 करोगे किस पे आ जाओगे आई पे, और ई से फिर -4 करोगे तो किस पे आ जाओगे ए पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।